बढ़ाइए नहीं। देखिए आप एक मरतबा हाथों उठा के कहें सुभान अल्लाह। देखें आप ये रमक चमक धमक किसके दम से है। शायर कहता है चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना बताइए ये चांद तारे रात ही में क्यों निकलते हैं। अब क्यों निकलते हैं मैंने कहा आप ही बता दो। वो सूफी मिजाज थे, उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ और एक एक की शिरकत चाहता हूँ। अगर ये वाकई गुलशन रजा का जलसा है तो इंशाअल्लाह दो चार जगहों से आप नारे तकबीर बुलंद करेंगे। ये शेर देखें आप, चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये कुर्सी वाले कब बोलेंगे मेरे जाने के बाद? बोले ये चांद तारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात। अरे सामने से कोई जवान नारा लगाओ, अरे जवानों नारा लगाओ, नारा नारा। मदीना रात में मदीना रात में, ये शेर आप गुलशन रजा ही में सुनेंगे। ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे, हाँ ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। अब एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह उलमा किराम नवाजेंगे। आप मेरे हाथों की तरफ देखें, गौर से देखिएगा। अब मेरे पीछे जो है कोई चोर न लग जाए, ये देखें आप। नोटबंदी को देखें और इसको देखें कि और जितना नोट निकाले उतने ही नारा लगाइएगा आप लोग। किनके नाम पर? गुलशन रजा। कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, कसम खुदा की नहीं बोलेगा बे, कभी नहीं बोलेगा। लगा लगा सब लोग। बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले, बहुत सिक्का है, सिक्का अरे शेरवा पढ़े दिन हो। बहुत से नोट चले, बहुत से दम इनकलाब पैदा करना जो मेरी पहचान है हमारी सुन्नियत की। बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन
रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। रजा के नाम का। और देखें, एक शेर मैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्पित कर रहा हूँ। ये देखें, उनकी नजर कर रहा हूँ। जितने उलमाए किराम हैं सब जानते हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है और आप भी जानती हैं और आप भी जानते हैं। शेर समाप्त कर रहा हूँ भाई। हमारे अल्लामा कारी साहिब साहब तशरीफ रखते हैं। ये शेर सुने आप कि फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ऐ जोर से बोलो ना, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। और सुने आप, मैं करबला लिए चलता हूँ कि यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा, यजीदियत के परखचे उड़ा के रख देगा। कौन? जो 6 महीने का बच्चा दिखाई देता है, जो 6 महीने का। और इस कबीले का आखिरी शेर कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic. लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, ये जो मदरसा गुलशन रज़ा है, वो मदरसा, उनकी दीवारें, ये दीवारें कह रही हैं और ये हमारे उलमा कह रहे हैं कि मुसलमानों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, और ये बच्चे कह रहे हैं हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाय बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी।
नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन शुड बी डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन, एडवाइस। हर मुसलमान पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो, खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं कि लोगों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, कुरान देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है जो हम कुरान की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता चिरकुंडा वालों, तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। ये उलमा जानते हैं, ये उलमा शोरा कुर्रा जानते हैं कि आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो, फिजिक्स हो, हांगकांग हो, बैंकॉक हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे रटा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। कुरान पढ़कर चांद पे, कुरान पढ़कर मरीख पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर समंदरों में, कुरान पढ़कर जमीन के अंदर और मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान पाक है। तभी तो ये हमारे उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं। रईसुल कलम ने बताया, मुजाहिद मिल्लत ने बताया, बुरहाने मिल्लत ने बताया, सदरुल शरिया ने बताया, ताजुल शरिया ने बताया। क्या सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़ा तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। अरे नारा लगाओ, समान नौजवान नारा लगाओ, नारा अल्लाहू अकबर। थोड़ा इसको बना के रखिए, इसको बनाइए, इस माइक को थोड़ा बनाइए भाई। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कुरान में। क्या रंग चढ़ा है इंशाअल्लाह, एकदम रात की तरह है। वाह, आप हैं, ये देखें ये कुरान पाक क्या है। एक एक चीज आप लोग इसे नोटिस करें और इसे कैद करें। ये देखें कुरान की तारीफ अल्लामा जाहिद करें या अल्लामा करें, मौलाना करें, रहबर भाई करें, शायर इस्लाम करें, ये करें वो करें, इमाम साहब मुअज्जिन करें, कौन से बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है जिसकी तारीफ, ताईद, तस्दीक अपने तो अपने गैर भी करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, गैर भी करते नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह।
आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है थोड़ा इको कम कर दीजिए भाईजान, जरा सा इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए। एक दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है। आपको मालूम है 950 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। क्या है जमीनों में और क्या है आसमान में सब नजर आ जाएगा। देख अगर कुरान में, क्या बात नजर आ जाएगा। देख अगर कुरान में, और देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। डॉक्टर मॉरिस बुखारी की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान। आज कुरान पाक को हम लोग सिर्फ चूमते हैं, जुज़दान में लपेट के ऊपर रख देते हैं, तीजे 40वें में पढ़ते हैं। आप देखिए कुरान में क्या क्या है। द नॉलेज ऑफ कुरान को देखे आप। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, pain receptor from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, mediation from Quran, mutation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, तबीयत फ्रॉम कुरान, फलकियात फ्रॉम कुरान, जीनियात फ्रॉम कुरान, हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जलील फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, और आगे देखें आप। जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं वो सुने आप। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। एक किताब को कैच करें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। डॉक्टर शेख अहमद दीदात की किताब है, जो बहुत बड़े मनाजिर हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। आइए मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका वालों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए। मालूम है 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ एंगल से जवाब देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है। तो आपको मालूम है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? इंशाअल्लाह एक एक आदमी खड़े होकर इस जुमले का इस्तकबाल करेगा, क्योंकि मैं अपने बाप की तारीफ नहीं, कुरान पाक की तारीफ कर रहा हूं। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनिए, to write a book like Quran can write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें, लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं? आज जो लोग कहते हैं कुरान में ये है वो है, हम लिख देंगे, हम ले आएंगे, मैं गुलशन रजा के स्टेज से दुनिया को बताना चाहता हूँ, कुरान में जब कंप्यूटर को कुरान पर लोड किया गया और पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, यहूदी हो, ये हो, ईसाई हो, नसरानी
नसरानी हो, सब मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या ला इंसान नहीं जिन्नात भी मिल जाए तो क्या ला सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू ग्रेट इवेंट। वाह 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 वाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहें, जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें, 5000 साल भी जिंदा रहें तो भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते। क्या बात, जो लोग कहते हैं माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जो लोग कहते हैं कि हम लिख देंगे, उनको तो 5000 साल पहले जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है। क्या बात, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले कुरान ने बार बार ऐलान किया, बार बार ऐलान किया कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर 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 मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता और माज़अल्लाह इस्लाम का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल और उसके चमचे भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, जुल्म सितम करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। मैं आपको तेजी से बता रहा हूं और इसको देखें आप मुझे बताएं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, जो कि मशहूर है, और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूं, और मेरे नबी से पहले जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर तशरीफ लाए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवा गर हुए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। ये चुरकुंडा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत हंजला इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। आपने गौर किया चिरकुंडा वालों, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मुरकुस तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है।
इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे लोगों से, सारे मज़ाहिब से जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं कि सुनो दुनिया की सारी किताबें, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, थैलुस की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा करो और समंदर में डाल दो और 1 साल के बाद बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, दिनपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, गिनती आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, दसमगरन आ, लून आ, सीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गुलशन रजा में आओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्या बात? क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। कुरान कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखे हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और पौनी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी लारैब था, आज भी लारैब, कल भी लारैब था। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, ओरेटर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम यह हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। क्या बात? उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं दुनिया के सारे धर्म गुरुओं से पूछता हूँ, क्या पूरी किताब उनके सीने के अंदर है? यहूदियों की बाइबिल है, ईसाइयों की इंजील है, सिखों की गुरु ग्रंथ है, बुद्धिस्टों की धम्मपद है, जीनियों की अंगा है। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नो नो नो, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। गुलशन रजा में आ जाओ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मुझे कहने दो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। कर ले, लेकिन जब बात आएगी मैदान में आने की तो कुरान के अलावा कोई किताब नहीं आ सकती, हाफिज कुरान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। सब मोहताज है कि हम तौरात और ज़बूर इंजील लेके मैदान में जाएं, लेकिन ये जो हाफिजी बैठे हुए हैं ये मोहताज ही नहीं है। ये चले जाएंगे, बोलेंगे हमारी किताब तो हमारे सीनों के अंदर है। इसलिए जब आप लोग चंदा देते हैं तो देने में कंजूसी मत कीजिएगा, 100, 200, 500 मत देखिए। और आजकल लोग रमजान शरीफ में हाफिज जी को दूध पिलाते हैं और 11 महीना पानी भी नहीं पूछते। क्या हाफिज जी रमजानी में दूध पीते हैं? अरे हाफिज जी जब पैदा होते हैं तभी से दूध पीते हैं, उसी वक्त से। तो याद क्या कीजिए। अब देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था एथिस्ट, बहुत बड़ा एथिस्ट था, इसका नाम है वेर्नर आग्नर।
एथिस्ट, मुल्हिद, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था। अल्लाह का करम हुआ, ये ईमान ले आया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जनवरी इन जर्मन। लोग इसके पास गए, कारी पूरी दुनिया में नफरत की हवा चली, तो बहुत बड़ा दुश्मन था, मुखालफत में था, दोस्त कैसे बन गया, मुबल्लिग कुरान कैसे हो गया, हाउ डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम? तो उसने कहा सुनो, मेरे जहन में ये बात आई कि आज की दुनिया में जो यहूदी लोग हैं, जो ईसाई हैं, वो कहते हैं कि वी आर, जो ईसाई होते हैं वो कहते हैं कि हम हक पर हैं, वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा, आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा कि हम हक पर हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से ईसाइयों का, यहूदियों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब बाइबल से करीब है। मुसलमानों का दावा है कि हम हक पर हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे रिसर्च करता है, मौलाना इधर देखो। उसने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा कि कौन हक पर है, यहूदी हक पे है, ईसाई हक पे है, इजराइली हक पे है, नसरानी हक पे है, हक पे है कौन, मैं रिसर्च करूंगा। इंजील लेते हैं और जाते हैं एक कातिब के पास, कहते हैं हम आपको $1000 देंगे, यानी इंडियन 90,000 रुपए। करना क्या है, कहा आपको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। कहा फिर भी क्या कर सकते हो, कहा इस पे हम क्या करेंगे, कहा ये करना कि जो बातें मता में है उसको मरकस में कर देना, और जो मरकस में है उसको मता में कर देना, और जो लूका में है उसको यूहन्ना में कर देना, और जो यूहन्ना में है लूका में थोड़ी इधर थोड़ी उधर करके निशान लगा देना ताकि हम सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसे की अहमियत को जाने, ये उलमा जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं इनको समझे। किताब कंप्लीट हुई, जाली पे जाली। गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने घर, अभी जाके अपने घर में डर रहा कि अभी पादरी जाएगा चर्च और जाके इंजील खोलेगा तो गर्म हो जाएगा, बोलेगा अरे बेटा क्या कर दिस रे, जो मता में उसको मुरकुस में कर दिया बे, अबे लोका को यूहन्ना में मारा रे, यूहन्ना को जो है थेलुसस में कर दिया, थेलुसस को पेलुसस में कर दिया, अभी तिका कर रहा, वो आगा मेरे कॉलर को पकड़ेगा, हमको पीटेगा, वो बेटा सो नहीं रहा, 2-4 लौंडों को बुला के ले आया, वो आगा ना बे तो हमको बचाना, समझे। अब वो बेटा डर रहा, 1 दिन नहीं सोया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना गुजर गया। बोला दैट देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील, ये किताब बिल्कुल इसकी हिफाजत नहीं है। कहा कैसे, कहा हिफाजत होती तो इसको इसमें गलती का पता चल जाता, गलती का पता चल जाता। उसके बाइबिल लिया, लेने के बाद गया कतीबुआ के पास, कहा इसमें भी कुछ करेगा वे, बोला हाँ ना वे, हम तो इसीलिए है ये, पैसा देगा ना, बोला हाँ कितना देगा, बोला 1000 इसमें भी देंगे, इंडियन 90,000 85,000, वो ले लिया। कहा करना कहा है, कहा जो खुरूज में है पैदाइश में कर दो, और जो पैदाइश में खुरूज में मारो, जो बातें जो है कोहे तूर पे हुई हैं उसको दरिया नील के अंदर कर दो, और दरिया नील की बातें कोहे तूर पे कर दो, थोड़ी बहुत करना, निशान लगाना ताकि सही कर सके। वो बेटा कर दिया, पैसा लेकर गया एक रबाई के पास जो फादर ऑफ यहूद होते हैं, उसके मौलवी आलिम को रबाई बोलते हैं, पेशवा को। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वॉज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूं इसे लीजिए, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना। वो बेटा लिया, अभी जा गया घर, बेटा बहुत डर रहा, नहीं सो रहा, कभी सोंगे तो मारेगा, क्योंकि ईसाई 68% है और यहूदी भी बहुत स्ट्रेंग है हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में। लेकिन 1 महीना गुजर गया तो बोला देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक बाइबल। कहा इसकी भी हिफाजत नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता खुलते ही चल जाता, तो मालूम हुआ कि इसकी भी हिफाजत नहीं है। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। एक की शिरकत चाहता हूं, रात के 3 बजने वाले, बोलिए
अरे इस वक्त तकरीर करना क्या समझते हैं आप? अल्लाह के बोलिए ना, अभी भी साथ दे दो मेरे यारो। जब तक जमीन पे बोलते रहे, जमीन के अंदर जाएंगे तो अल्लाह का करम हो जाएगा। अल्लाह के बोलिए। उसके बाद कुरान शरीफ लिया, सुनो हाफिज को देखो, आ गया, बोला इसमें भी कुछ करेगा बे? उसने कहा वाह कबे तेजाब है, बड़ा पतली गली से हिल जा, अबे हमको मोहल्ले में रहने देगा? वो बेटा हड़बड़ा गया कि तौरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, आइज़ाया में इनकार नहीं, डैनियल में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, और कुरान में बोल रहा चल बे निकल। ऐसा क्यों बोला? मगर उस वक्त ईमान की रोशनी नहीं थी उसके पास। कहे पैसा लिया है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं बे? बोला क्या करे? कहा तू एक काम कर, तू सिर्फ आयतें लिख, हमको जो करना कर रहे, हम 10 साल लाइब्रेरियन रह चुके हैं। कहा ठीक है, सिर्फ आयतें लिख दिया, कुछ नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे कि कुछ कर देगा? अगर कोई कुछ कर भी देना तो हाफिज जी लोग रहने लगे। यही तो मौजिज़ा है, यही तो मौजिज़ा है। अब वो कुरान शरीफ बना दिया, 10-15 पारे का एक नुस्खा वो लिया, और लेने के बाद में गया लाइब्रेरी, अलियाज़ बिल्लाह, एक कुरान निकाला, उसमें देखा जबर है, जेर लगा दिया, उसमें देखा पेश है तो यहाँ पे शद कर दिया, शद की जगह मद कर दिया। ये सब इधर उधर जबर जेर में करने के बाद हाफिज जी के पास गया। कसम से नारा लगाना है इसमें, अल्लाह आपके बाजुओं को, फेफड़ों को सलामत रखेगा। हाफिज जी के पास गया, हाफिज जी के पास, ये देखो हाफिज लोग करते क्या हैं। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूं आपको गिफ्ट देने आया हूं। ही वाज वेरी हैप्पी, पढ़ के बताइएगा। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। अब हाफिज जी अपने घर, या हाफिज जी वो अपने घर। अब ये जाके सो रहा, बोला जब 68% वाला नहीं आया ना बे, ये बेटा 2% वाला क्या? अभी 3 लोग क्या कर लेगा जब उन लोग कुछ नहीं कर पाया? तो अब बेटा परेशान, आराम से सो रहा एसी में, 16 नंबर करके, 16 नंबर करके सो रहा था। वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। एक एक की शिरकत चाहता हूं, बोलो मेरे भाई, बोलो कुरान पे। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। अबे हाफिज जी बोलिस न बे, अबे कहां से लिखो, कौन लिखिस बे, कौन पागल कातिब है रे, किससे लिखवाया? कहा कातिब से, कहा कातिब सो के लिख रहा था। कहा नहीं, काबे तो सो के नहीं लिखा, तो क्या किया? बोला क्या किया? काबे अंधा यहाँ पर जबर है बे, अबे यहाँ जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ सजदा है, यहाँ मानका है, यहाँ मासला है, यहाँ मुतलक है, यहाँ लाजिम है, यहाँ मीम है, यहाँ ता है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, अल्लाह के करम से हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान मुकद्दस एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में मिलावट नहीं हो सकती। यही वो किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, न हो सकती है। और मुझे कलमा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और अपना नाम मैं अब्दुल्ला रख रहा हूँ,
आज लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर बहुत मशहूर है लेकिन इस्लाम की तारीफ है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो माइक वाले जरा से इको देना, माइक वाले इको दो, एक कलाम पढ़ रहा हूँ। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने आप। जो लोग आज नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, मुसल्ले पे लात मारते हैं, ये सुने आप इंशाअल्लाह ताला। देख रहा बे, तेरे लोग चाय पीने के लाया बे क्या कर रहा बेटा, इतना बड़ा मुकर्रिर खड़ा है, तेरे लोग चाय पी रहा बे। कूद जाएंगे माइक लेकर। इधर देखिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। जो लोग इस्लाम का मजाक नमाज टोबी टापी क्या कहते बुर्का हिजाब पे जो कमेंट करते हैं, अभी मैं उधर आ रहा हूं। शेर सुने आप। एक एक की शिरकत। जो लोग नमाज में लात मार रहे हैं, यहां तक बात पहुंच चुकी है। हर जगह ये पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं। अगर तलाशना है तो अपने पास तलाश कर लो, खोद खाद के तलाश क्यों कर रहे हैं?